ओम शांति। आज 4 अगस्त 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज की मुरली में बाप दादा आत्मा को किंग ऑफ फ्लावर अर्थात सर्वगुण संपन्न और सुगंधित चरित्र वाले बनाने का लक्ष्य बता रहे हैं। इस मुरली में विकारों से मुक्त हो अंतर्मुक्ता के अभ्यास से बाप की याद में टिकने की विधि बताई गई है। यह मुरली गहराई से आत्मिक स्वच्छता, स्मृति और पुरुषार्थ की सहज विधि बताती है। मुरली का विश्लेषण है। पहला, परमात्मा बगीचे का बागबान है, आत्माओं को फूल बनाने आया है। बाबा इस समय कांटों अर्थात विकार युक्त आत्माओं को फूल अर्थात पवित्र आत्माओं में रूपांतरित कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारे विचार, संकल्प और व्यवहार से किसी भी प्रकार की बदबू अर्थात विकार ना निकले। दूसरा, विकार मिटाने की सहज विधि है अंतर्मुक्ता। बाबा ने स्पष्ट बताया कि जब तुम निरंतर अंतर्मुखी रहते हो अर्थात सेकंड में देह से न्यारे हो जाते हो तो विकार स्वयं गलते हैं। बाबा कहते हैं जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, ऐसा सन्नाटा हो। यह अभ्यास आत्मा को स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाता है। तीसरा, स्वदर्शन चक्र की स्मृति, आत्मा की सच्ची पहचान। 84 जन्मों की चक्र की याद आत्मा को जागरूक करती है। मैं नश्वर शरीर नहीं, यात्रा करती हुई आत्मा हूँ। इस स्वदर्शन चक्र के अभ्यास से मन के आसुरी ख्यालात समाप्त होते हैं और आत्मा धीरे धीरे देह अभिमान से मुक्त होती है। चौथा, पढ़ाई से आत्मा को स्वराज तिलक देना। यह राजयोग की पढ़ाई साधारण नहीं है, यह 21 जन्मों का राज्य दिलाने वाली अमूल्य पढ़ाई है। बाबा ने कहा है जैसे बैरिस्टर पढ़ाई से बैरिस्टर बनता है वैसे तुम इस पढ़ाई से राजा बनो। ये कृपा नहीं परिश्रम से मिलने वाला पद है। पांचवा, इंद्रियों की संभाल, विशेष दृष्टि, भोजन और संग पर ध्यान। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आँख, स्वाद और संग यह विकारों के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। नजर से दिल न बहके, स्वाद से संयम न टूटे और संग से मन न फिसले। हमें निरंतर सतर्क रहना है कि हमारी कोई भी इंद्रिय हमें विकर्म की ओर न ले जाए। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मैं निरंतर देही अभिमानी होकर याद में रह रहा हूँ या कभी कभी देह अभिमान में गिर जाता हूँ। दूसरा, क्या मेरी संकल्प, दृष्टि और वाणी फूल जैसे शीतल और सुगंधित हैं या उनमें अभी भी कोई रुक्षता या विकार शेष है। अच्छा, ओम शांति।